बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर दरसी किताब उर्दू नहम क्लास सबक नंबर 6 पंचायत की मशक है। पिछले लेक्चर में हमने सबक पंचायत के बारे में तफसीलन गुफ्तगू की है। उम्मीद है वो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज इसकी मशक को तफसीलन बयान करते हैं या तफसीली गुफ्तगू करते हैं। तो मशक के अंदर पहला सवाल जो है वो है मुख्तसर जवाब दें। सवाल है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उस वक़्त हुआ जब ये दोनों शेख जुमेराती के शागिर्द थे। शेख जुमेराती जुम्मन के वालिदे बुजुर्गवार थे। सवाल, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हब्बा नामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से सलूक कैसा था? पहले तो जुम्मन शेख की बीवी और जुम्मन शेख खाला जान की बड़ी खातरों मदारत करते थे, लेकिन जैसे ही ज़मीन जुम्मन के नाम लगा दी गई तो उसके बाद बेफहमीन यानी कि जुम्मन शेख की जो बीवी थी उसने आहिस्ता आहिस्ता सालन की मिकदार रोटियों से कम कर दी, यानी इसके खाने पीने के सामान में बहुत कमी कर दी, यानी खाला के साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। सवाल, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? तो इसका जवाब है, अलगू चौधरी शेख जुम्मन का दोस्त था। जब खाला ने अलगू चौधरी को पंच मुकर्रर किया तो शेख जुम्मन के दिल में ख्याल आया कि अलगू चौधरी ज़रूर अपनी दोस्ती निभाएगा और फैसला जुम्मन के हक में हो जाएगा। यही वजह थी कि अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन बहुत ज़्यादा खुश था। सवाल, अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया? जब अलगू चौधरी ने फ्रीकेन की बात सुन ली और जरा ख़त्म कर ली तो उसने कहा कि शेख जुम्मन को खेतों से माकूल मुनाफा होता है, या तो वो खाला के महीने के खर्चे का बंदोबस्त करे या खाने पीने का इंतज़ाम करे या फिर हबानामा मनसूख कर दिया जाएगा। सवाल, अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का क्या रद्द अमल था? तो इसका जवाब ये है कि अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन सन्नाटे में आ गया। वो अपने अहबाब यानी दोस्तों से कहने लगा कि भाई इस ज़माने में दोस्ती का यही मयार है कि अपना ही गर्दन पे छुरी फेर देता है। अलगू चौधरी के इस फैसले से अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिल गई और जुम्मन शेख इंतकाम का सोचने लगा। सवाल, अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? तो इसका जवाब है, अलगू चौधरी के पास बैलों की एक जोड़ी थी। पंचायत के 1 माह बाद बैलों में से एक बैल मर गया तो एक बैल अलगू का किसी काम का नहीं था, तो इसलिए उसने समझू सेठ के हाथों 1 माह के उधार पर बेच दिया। सवाल, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ कैसा सलूक किया? तो इसका जवाब है, समझू सेठ ने जब नया बैल पाया तो पाँव फैलाए समझू सेठ यकागारी हाँकते थे। उसने बैल के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसे चारा भी नहीं डालता था, वक्त पे पानी भी नहीं देता था और एक दिन में 4 चक्कर लगाता था, यानी काम ज़्यादा लेता था। इससे क्या हुआ कि बैल एक ही माह में मर गया। सवाल है, अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाज़ा पंचायत के सामने पेश किया? समझू सेठ, इसका तो जवाब है, समझू सेठ ने अलगू चौधरी से एक बैल 1 माह के वादे पर उधार लिया था, तो बैल से ज़्यादा मुशक्क़त करवाने की वजह से बैल मर गया। जब अलगू ने अपनी रकम मांगी तो समझू सेठ ने देने से इनकार कर दिया कि बैल मर गया है, तो यही फैसला पंचायत के सामने पेश किया गया। सवाल है, आखिरी सवाल है जो मशक के अंदर, शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के तकाज़ों को कहाँ तक पूरा किया? जब शेख जुम्मन इंसाफ की मसनद पर बैठा तो इसे अपनी अजीम शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा कि इंसाफ की मसनद पे बैठ के जो फैसला होता है वो अल्लाह का फैसला होता है, इसलिए उसने समझू सेठ के हक में फैसला सुना दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती की मुरझाई हुई जड़ें फिर से हरी भरी हो गई। अगला सवाल जो मशक के अंदर है, सबक को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह में लगने वाले अल्फाज जो है मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली जो खाली जगह है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा डैश था, तो खाली जगह पे लफ्ज़ आना है याराना। जुम्मन शेख हज करने गए तो अपना डैश अलगू को सौंप गए थे, अपना घर। इनके बाप डैश के आदमी थे, पुरानी वजह के आदमी थे। इस खाली जगह के अंदर आना है पुरानी वजह। शेख जुमेराती खुद दुआ और फैज़ के मुकाबले में डैश के ज़्यादा कायल थे, तो इस खाली जगह के अंदर आना जो लफ्ज़ है वो ताज़ियान ने। जुम्मन ने वादे वईद के डैश दिखाकर खाला अम्मा से वो मलकियत अपने नाम करा ली थी, सब्ज़ बाग दिखाकर, तो इस खाली जगह के अंदर आना है सब्ज़ बाग। खाला जान अपने डैश की बात नहीं सुन सकती थी, अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी, तो इसकी खाली जगह पे आना लफ्ज़ मरने। बूढ़ी खाला ने अपनी दानिश में तो डैश करने में कोई कसर उठाना रखी थी,
गिरिया जारी करने में कोई कसर उठा ना रखी थी। अगली खाली जगह, शेख जुम्मन को भी अपनी डैश जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तो इस खाली जगह में आना है अजीमुशान। आखिरी खाली जगह जो इसके मश्क के अंदर है, दोस्ती का डैश दरख्त फिर से हरा हो गया, तो इस खाली जगह में आना है मुरझाया। अगला जो सवाल है मश्क के अंदर, दुरुस्त बयान की भी निशानदही करनी है और गलत बयान की भी निशानदही करनी है। पेपर का बोर्ड पैटर्न देखें, बोर्ड का पैटर्न देखें या बोर्ड का पेपर पैटर्न देखें, तो इसके अंदर ये सवाल नहीं आता, तो इसलिए हम इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगला सवाल जो मश्क के अंदर है, मुद्दजा झैल अल्फाज के मानी लिखें, तो अहम अल्फाज के मानी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिए थे, तो इस पर भी हम दोबारा गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगला सवाल जो मश्क के अंदर है वो सवाल नंबर 5 है, मुद्दजा झैल अल्फाज की मोनस लिखें, यानी कुछ अल्फाज दिए गए हैं उनकी मोनस लिखनी है, तो मैं मुज़क्कर के मोनस बोल देता हूँ। उस्ताद इसकी मोनस है उस्तानी, चौधरी इसकी मोनस है चौधराइन, बैल इसकी मोनस है गाय, शेख इसकी मोनस है शेखानी, सेठ इसकी मोनस है सेठानी। अगला सवाल जो मश्क के अंदर है, और आपकी मदद से तलफ़्ज़ वाज़े करें, तो ये सवाल भी पेपर के अंदर नहीं आता क्योंकि बोर्ड पैटर्न के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं है, तो लिहाजा इसको भी हम इस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। अगला सवाल जो मश्क के अंदर है, इस सबक का खुलासा लिखें। पिछले लेक्चर में सबक को तफसीलन बयान कर दिया गया है, तो यकीनन खुलासा समझ आ गया होगा, क्योंकि सारा सबक जो है वो लिखना जिससे पूरा सबक समझ आ जाए इसको खुलासा कहते हैं। अगला सवाल जो मश्क के अंदर है, अबारत की तशरीह करें। ये हर लेक्चर में मैं बताता हूँ कि पैराग्राफ की जो तशरीह है इसका एक अलहदा लेक्चर जो है वो आपको दिया जाएगा, जिससे मुकम्मल तशरीह आपको समझ आ जाएगी। मश्क के अंदर जो अगला सवाल है, मुंदरजा झैल मुहावरों को 2-2 जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। दुरुस्त इस्तेमाल के आगे हमने गुड का निशान लगाना है और गलत बयान के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ये सवाल भी पेपर के अंदर नहीं आता, तो लिहाजा हम इस पर भी गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज की हमारी मश्क जो है वो ख़त्म हो गई है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।